सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपुला अपडेट। और एक बार फिर से आप लोग आ गए हैं हमारे चैनल में। और जैसा कि न्यू वीडियो का टॉपिक आपने फिर से देख लिया होगा हमारे थंबनेल में, जो कि होने वाला है DAVV CUET 2022 पीजी कोर्सेज से रिलेटेड। जी हाँ, जो लास्ट 2 वीडियोस मैंने बनाई थी वो पीजी कोर्सेज़ के लिए ही बनाई थी, जो कि सबसे पहले हमने क्लैरिफिकेशन दिया था कि पीजी कोर्सेज़ के लिए क्या डिसीज़न लिया गया है। और जो फाइनल डिसीज़न लिया गया था DAVV ने जब कहा था कि CUET में हमें पीजी कोर्सेज़ भी अपने इंक्लूड करवाने हैं, सो उसके अंदर हमारे पीजी कोर्सेज़ भी इंक्लूड किए गए थे। इसके पहले मैंने आपको बता दिया था कि आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, क्या डेट्स है, कब तक भरना है, क्या क्या नोटिफिकेशन दिया गया है पीजी कोर्सेज़ के द्वारा। अभी तक अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको भी ज़रूर देख लीजिए। और इतना वीडियो स्टार्ट करने से पहले इतनी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप बहुत सारे बच्चे हैं जो कि पीजी कोर्सेज से रिलेटेड हमसे सिलेबस पूछ रहे थे, हमको अलग से मैसेज कर रहे थे व्हाट्सएप पे और कमेंट्स में भी। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमें सबसे पहले जानना होगा कि कौन कौन से मेन सब्जेक्ट हैं जो कि इसके अंदर हैं हमारे DAVV CUET के पीजी कोर्सेज़ के अंदर जो आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपको उसको लेकर क्लैरिफाई कर दूँ। मैं आपको उसकी तरफ लेकर चलता हूँ कि कौन कौन से इसके अंदर हमको कोर्सेज़ मिलने वाले हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पर आया हूँ 2021 के DAVV CET के ब्रोशर की तरफ। अब मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, इसका एक रीज़न है, क्योंकि हमको पता है कि DAVV CET में जब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एग्ज़ाम होती थी, जो कि था ग्रुप ए हमारा, उसी को रिप्लेस करके हमारे अंदर DAVV CUET डाल दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो हमारी NTA है वही इसको कंडक्ट करवाती है। तो हमने कहा है कि कंडक्ट अगर NTA ही करवा रही है तो हमको इसको इसी एग्ज़ाम में इंक्लूड कर देना चाहिए। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि इसके अंदर जब हमने ग्रुप ए को उससे रिप्लेस कर दिया गया है, तो ग्रुप ए में जो भी कोर्सेज़ आते थे वो कि पीजी कोर्सेज़ आते थे। DAVV में जो अभी पीजी कोर्सेज़ हैं वो ग्रुप ए में जो दिखाए गए हैं वही वाले CUET के थ्रू भी हमको मिलने के जो है, मतलब हमको उससे ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको जो ग्रुप ए के अंदर दिखने वाले आपको हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये सब आपको पीजी कोर्सेज़ के अंदर इंक्लूड होगा, जिसके अंदर MBA जो कि अलग अलग चीज़ों में स्पेशलाइजेशन के साथ होगा। मैंने आपको बताया था। आपको जो B और C ग्रुप दिख रहा है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, वो 12th पास स्टूडेंट्स के लिए होता है। 12th के बाद जो ग्रेजुएशन के साथ करना चाहते हैं इंटीग्रेटेड, उनके लिए है। वो यहाँ पर आपको ऊपर वाला देखना है जो प्रोवाइड करता है हमारा DAVV। कौन कौन से कॉलेजेस में प्रोवाइड करता है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कौन कौन से कॉलेजेस है जिसके अंदर आपको इस डिग्री के लिए आपको DAVV के कौन कौन से कॉलेजेस हैं, मेन कॉलेज जो DAVV के कैंपस में है, क्योंकि DAVV के कैंपस में भी सेम ब्रांच के लिए अलग अलग कॉलेजेस हैं जो कि वो प्रोवाइड करता है। कौन कौन से कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल जाएगा इस एग्ज़ाम के बाद। सबसे पहले देखिए, सबसे जो फर्स्ट है वो है MBA जो है वो फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग मैनेजमेंट, टूरिज्म, ह्यूमन रिसोर्स, एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिक रिलेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल बिजनेस, फाइनेंशियल सर्विसेज, ई-कॉमर्स, फॉरेन ट्रेड, कंप्यूटर मैनेजमेंट और बिजनेस एनालिटिक्स, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी, रूरल डेवलपमेंट एंड मीडिया मैनेजमेंट। ये सब आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको मिल जाता है MA जो मिलता है आपको, वो मिलता है आपको जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के साथ। ये हैं कुछ जो मेन आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। फिर यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जो इसमें और भी कोर्सेज़ होते हैं, जैसे MCA हो गया और अदर मास्टर्स जो डिग्रीज़ होती हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की, वो इसमें आपको अवेलेबल होती हैं कि नहीं। तो ऑफ़ कोर्स इसमें वो भी होती हैं, बट जो मेन कोर्सेज़ जिसके लिए DAVV जाना जाता है वो यही कोर्सेज़ हैं, इसलिए अपने ब्रोशर में सिर्फ इन्हीं को मेंशन करता है। जो बाकी की चीज़ हैं उनको भी इसके अंदर माना जाता है। तो बात ये रहेगी कि हमें सिलेबस कौन कौन सा लेना है और कौन कौन से हमको अपने सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इसके एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर पाएँ। मैं आपको पहले सिलेबस की तरफ ले चलता हूँ, आपको सिलेबस बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें सिलेबस आने वाला है, क्या क्या सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है अपना फॉर्म भरते वक्त, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको किस चीज़ के लिए कौन सा कॉलेज मिल सकता है या कौन सा कॉलेज आपको मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं या क्या कंपटीशन आपको रहेगा। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ कहाँ पर कि आपको क्या क्या सिलेबस अपना सेलेक्ट करना है अपने एग्ज़ाम के लिए। देखिए, DAVV में एडमिशन लेने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज़ के लिए जो बेसिक क्राइटेरिया हुआ करता था वो था ये। इसके अंदर आपको आता था, सबसे पहले आपको जो करना होता था वो था क्वांटिटेटिव एबिलिटी, फिर था हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिक, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक गवर्नमेंट। यही हमारा था सिलेबस, जो कि हमारा किसके लिए था, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज़ के लिए था। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज़ अलग अलग टाइप के होते
हैं, फिर भी उसमें ऐसा सिलेबस क्यों था? ऐसा सिलेबस इसीलिए था क्योंकि जो आपने ग्रेजुएशन किया है वो आपने किसी और फील्ड से की हो सकती है। मतलब अगर आपने बीटेक किया है उसके बाद भी आप एमबीए कर सकते हैं। मतलब आप टेक्निकल फील्ड से अपनी फील्ड को बिज़नेस की फील्ड में ला रहे हैं, आप बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहे हैं, उसमें मास्टर्स करना चाहते हैं। सो जो मास्टर्स डिग्री होती है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, उसको कोई भी परस्यू कर सकता है, भले उसने अपने ग्रेजुएशन में कुछ भी किया हो, उसका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। सो मास्टर्स डिग्री कोई भी कर सकता है। सो उसके लिए जो सब्जेक्ट्स हैं वो कोई डोमेन स्पेसिफिक नहीं होते हैं, वो होते हैं बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट्स, जो कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, जो कि ये वाले हैं, ठीक है। बट इस बार जो CUET का स्ट्रक्चर है उसमें तो हमें अलग अलग सेक्शंस दिए गए हैं, उसके अंदर हमें सब्जेक्ट्स चूज़ करना है। सो हमको उसमें चूज़ कैसे करना है मैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहला सेक्शन होता है 1A। 1A में आपको कोई लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है, ठीक है। तो 1A में आप ट्राई करिए कि आप इंग्लिश को सिलेक्ट करिए, ठीक है। 1A। 1B होता है ऑप्शनल, तो उसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। 1B को आपको छोड़ना है क्योंकि वो ऑप्शनल होता है। 1A में आपको इंग्लिश को सिलेक्ट करना है, इंग्लिश को अपने सिलेबस में रखना है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन था उस सिलेबस में, तो आपको इसको अपने अब उसमें रखना है, ठीक है। सबसे पहले इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन रखा सेक्शन 1A में, सेक्शन 1B को छोड़ देना है, ठीक है। सेक्शन 1B के बाद जब आप आते हैं किस पे, नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का बोलता है। अब डोमेन सब्जेक्ट यहाँ पर जो हम 12th क्लास तक के बच्चों की बात कर रहे थे, तो वो हम कह रहे थे कि जो भी उनका 12th क्लास में मेन सब्जेक्ट्स है, जैसे साइंस हो गया तो साइंस वगैरह ले लो, कॉमर्स है तो कॉमर्स अकाउंट्स वगैरह वगैरह ले लो। बट यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर अगर डोमेन सब्जेक्ट्स में आपको वो वाले सब्जेक्ट दिखाई देते हैं जो कि आपने अभी ग्रेजुएशन में पढ़ के आए हैं रिसेंटली, जैसे आपको आपमें कंप्यूटर साइंस मिल सकता है, इंजीनियरिंग मिल सकता है, और कोई कुछ आपके प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट मिल सकता है, या फिर ऐसे कोई सब्जेक्ट जो कि आप अपने ग्रेजुएशन में अभी पढ़कर आए हो, वो डोमेन सब्जेक्ट के अंदर आएगा, ठीक है। तो वो उनमें से कोई सब्जेक्ट अगर आपको मिलता है मेन सब्जेक्ट जिसके बारे में आपको नॉलेज है, तो आपको वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट करना कंपलसरी है, ऐसा लिखा है ब्रोशर में, ठीक है। अगर वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि आपको सिलेक्ट करना ही है तो आपको करना है, इसका मतलब। सो आप डोमेन सब्जेक्ट जब सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप अपने ग्रेजुएशन में आपने जो पढ़ रखा है उसके हिसाब से कर लीजिए, जिस फील्ड में आपको नॉलेज है उसके हिसाब से कर लीजिए। और अगर जैसे कि अगर आपने BBA कर रखा है और फिर आप MBA कर रहे हैं, इस टाइप का कोई मास्टर्स डिग्री की जिसमें आपने बैचलर्स ले रखी है, उसी में आपको मास्टर्स लेनी है, तो आप उसी फील्ड से रिलेटेड सब्जेक्ट चूज़ करिए जो कि आप अपने ग्रेजुएशन में पढ़कर आए हैं, उसी को आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद बात आती है सेक्शन C की, जो कि है सेक्शन 3rd। वैसे तो वो सेक्शन 3rd जो है वो ऑप्शनल है, बट उस सेक्शन को आपको ज़रूर ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि सेक्शन 3rd जो है उसी में इसके मेन टॉपिक्स आ रहे हैं, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सब जो लॉजिक रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, ये सब आपको उसी में मिलेंगे, किसमें, सेक्शन 3 में। सो सेक्शन 3 आपको देना ही देना है, आपको अपने जो सब्जेक्ट है सेक्शन 3 के इंक्लूड करना ही करना है, जिसके अंदर आपको लॉजिक रीजनिंग आएंगे, क्योंकि ज़्यादातर पोस्ट ग्रेजुएशन के एडमिशन जो DAVV लेता है वो उसी सेक्शन के बेस पे लेता है, उन्हीं सब्जेक्ट्स के बेस पे लेता है। डोमेन सब्जेक्ट आप अपने मनपसंद चूज़ कर लो, जो आपको आता है वो चलेगा, बट जो सबसे नीचे वाला सेक्शन है उसमें आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और ये वाले सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करना ही करना है। सो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। मैं आपको एक जल्दी से एक शॉर्ट रिव्यू दे के बता दूंगा कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस इसके अंदर मिल सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी और ड्यूरेशन वगैरह नहीं देखना है, ड्यूरेशन आप देख सकते हैं, बट आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी पर अभी ध्यान नहीं देना है। आप बस स्कूल ऑफ स्टडी और प्रोग्राम्स प्लस टोटल सीट्स कितनी अवेलेबल होती हैं आप उस पर ध्यान दीजिए। सो सबसे पहले IMS है, जो उसमें MBA ई-कॉमर्स से मिलता है, जो कि 60 सीट्स अवेलेबल है। उसके साथ आप नीचे नीचे पढ़ते जाइए, मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा सकता हूँ, इसमें आपको IMS के और पार्ट्स मिलेंगे। IMS में आपको किस किस चीज़ ब्रांच से आपको करने को मिल रहा है और कितनी कितनी सीट्स है वो आप देख सकते हैं। IMS का IIPS मिल जाता है, उसमें आपको MBA एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिक रिलेशन से रिलेटेड आपको करने का मिलता है, इसमें 40 सीट्स मिलती है। IIPS में भी एंटरप्रेन्योरशिप टूरिज्म भी मिल जाएगा आपको। फिर स्कूल ऑफ कॉमर्स मिलता है आपको, जिसके अंदर आपको MBA फॉरेन ट्रेड के लिए करने को मिलेगा, जिसके अंदर सिर्फ 60 सीट्स हैं, ठीक है। MBA कंप्यूटर मैनेजमेंट से अगर आपको करना है तो उसमें सिर्फ 30 सीट्स हैं। उसके बाद स्कूल ऑफ डाटा साइंस एंड फोरकास्टिंग से अगर आपको करना है तो MBA बिजनेस एनालिटिक्स होगा वो, उसमें भी 40 सीट्स हैं। और स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आपको MBA बिजनेस इकोनॉमिक्स मिलेगा, उसके अंदर भी 60 सीट्स हैं। और इसके आगे भी आप देखते जाइए, मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा एक एक, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, ताकि इस वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी ना हो। सो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी आप देख सकते हैं कि 2 ब्रांच मिल रही है यहाँ पे। स्कूल ऑफ सोशल साइंस में भी आपको यहाँ पर 2 अलग अलग ब्रांच मिल रही है। एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर में भी आपको यहाँ पर एक ब्रांच मिलती है जिसमें 40 सीटें। और जो लास्ट है वो स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जो कि स्पेशली MA जो बच्चे करेंगे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए, उसमें सिर्फ 35 सीट्स हैं। सो इन सीट्स के अकॉर्डिंग आपका कंपटीशन होगा कि सीट्स पे कितने बच्चे अप्लाई करते हैं और अब कितने लोग क्वालिफाई करते हैं।
सो इन सीट्स के हिसाब से आपका कंपटीशन होगा और इन्हीं कॉलेजेस के हिसाब से आपका कंपटीशन होने वाला है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये सब मैंने पीछे DAVV CET के ब्रोशर से उठा के बताया, जो कि बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए। कोई भी डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए और मुझसे व्हाट्सएप पर जोड़कर आप कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे फिर से एक नई वीडियो में। अभी तक के लिए टाटा बाय बाय।